बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिडनाइट चोरों का जो खुफिया प्लान था वो बैरिस्टर अली जफर ने ऐन मौके पर आकर बेनकाब कर दिया। एक तो वो बेशरम इंसान हैं जो साहब एक दूसरे को कहते हैं, एक कहता है कि आपका जो मिडनाइट है वो 100% जो है वो जेली है, तो दूसरा साहब कहता है कि जनाब आप हमारा नाम ना लें वरना हम आपका बता देंगे कि आपका जो मिडनाइट है वो 200% जेली है। अब ये देखें कि अब एक दूसरे को अपनी जूम मीटिंग के अंदर, यानी जो उनकी एक पार्लिमानी मीटिंग होती है MQM की, जो वीडियो आई है आपने देखा होगा कि वो रंगबाज जो मुस्तफ़ा कमाल है वो अपनी मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के साथ होने वाली मीटिंग का हवाल जो है वो बता रहा है। वो कहता है कि जब मैंने पीपल पार्टी से बात की तो जनाब आगे से जवाब आया कि हमारा जो मैंडेट है वो तो 60% जेली है, मुस्लिम लीग नून का भी 50 से 60% जेली है, आपका जो मैंडेट है वो तो 100% जेली है। ये देखें कि इतने बाअसर अंदाज से बता रहे हैं जिस तरह इनको ये खौफ भी नहीं है कि हमने पाकिस्तान की अवाम के हक के ऊपर डाका डाला है और बंदर बांट के चक्कर में इस तरह की रंगबाजियां हम कर रहे हैं। हमारी रंगबाजी जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है, फिर भी सिकंदर सुल्तान राजे को शर्म नहीं आई। उसके साथ बैठा दूसरा जो अंपायर है जो लाइव फिल्में चलाता है, लोगों को अपनी रंगबाजियां दिखाता है, वो बागैरत को शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम के हक के ऊपर दिन दिहाड़े डाका मारा गया। उसके बाद आज इलेक्शन को गुजरे 21 दिन हो गए, आज तक जो है वो मिडनाइट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। गुज़श्ता रोज लोधरा के अंदर NA 156 के ऊपर तहरीक इंसाफ के 20,000 के लीड से जीते हुए कैंडिडेट की 21 दिन के बाद उसको एक नोटिस आता है और उसके बाद दोबारा गिनती शुरू कर दी जाती है, तो उस गिनती के अंदर उसको 7,000 की लीड से हरा दिया जाता है। मजे की बात यह है कि वो जो है अपनी कौमी असेंबली की जो रजिस्ट्रेशन थी वो भी करा चुका था, तो उसके बावजूद भी उसका नोटिफिकेशन भी गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से जारी हो चुका था, तो उसके बाद भी उसके मैंडेट के ऊपर जो है वो डाका डाला गया। उसके बाद आप देखें कि फैसलाबाद NA 97 की अभी भी काउंटिंग जो है वो हो रही है, लेकिन वहां पर जो तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद में जो शरीक हुए हैं उनका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वो अभी कह रहा था कि ये जो अपने 2 लाख 3 लाख के वोटों की गिनती है ये करते रहें, मैं कल जाऊंगा कौमी असेंबली के अंदर हल्फ भी उठाऊंगा। तो ये देखें वो सिकंदर सुल्तान राजा बेशरम इंसान, जिसको शर्म नहीं आए, जिसको हिया नहीं आए, जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया। 90 रोज के अंदर न पंजाब और न KPK में जो मार्च के अंदर वो इलेक्शन अप्रैल के अंदर होना था तो वो इलेक्शन ना कराया, आइन को पामाल किया, 1 साल निगरान हुकूमतों को बिठाया, उसके ऊपर पाकिस्तान की जो तो बेतुकीरी है वो नहीं हुई। पाकिस्तान की बेतुकीरी पीपल पार्टी को यहां पर आती है कि जब सदर पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक जब ऐवान मुकम्मल नहीं है तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो बिलावल उसको कह रहा है कि आपके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज होंगे। तो आप बिलावल साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों के अंदर 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुआ तो आइन पामाल हुआ, तो उसका मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। बेशर्मी देखें कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर
जो दरखास्त दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तो 5 दिन हो गए उसको इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। जब नून लीग और जो पीपल पार्टी और जेयूआई और एमक्यूएम 6 जमातें दरखास्तें लेकर रात के अंधेरे में वो दर्ज करा देती है, तो उसके बाद 10 दरखास्तों के साथ सुबह को जो है वो समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर देता है। और मजे की बात देखें कि वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुली अदालत के अंदर उसका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। वो झूठ किस तरह है कि जनरल इलेक्शन के अंदर तमाम जमातें जो हैं वो आइन के आर्टिकल 206 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन को एक खत के जरिए इस बात से आगाह करती हैं कि हमने जनरल इलेक्शन के अंदर जो 5% खवातीन का कोटा होता है, जो जनरल इलेक्शन के ऊपर जो खवातीन को टिकट्स जारी किए जाते हैं, तो उसके मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना होता है। बासूरत अगर उसको आगाह ना किया जाए तो आइन के आर्टिकल 104(1) जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है उसके तहत अगर आगाह ना किया गया तो वो जो सिंबल होता है पार्टी का वो वापस लिया जाता है। ये तमाम पार्टियां इस तरह से खत लिखकर वो इलेक्शन कमीशन को इस बात से आगाह करती हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद ने जब आगाह किया कि जनाब हमने जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा, तो हमने जो है वो जनरल सीटों के ऊपर खवातीन को टिकट जारी नहीं किए, तो उस खत के अंदर ये तो नहीं कहा गया कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्या हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जनाब हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, अब जो वो आजाद हैसियत से जीत कर आए हैं तो वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए। वो तो एक जमात पार्लिमानी जमात है, अब तो वो पार्लिमानी जमात बन गई है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर को खुली अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन एक खत दिखाता है। ये देखें भाई, जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन है उन्होंने हमें खत लिखा है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। तो फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जनाब इस खत के मुतल्लिक हमें तो कोई इल्म नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का कोई खत आया है तो वो हमें दिखाएं, हम देखने को तैयार हैं। तो जब वो खत पहले तो दिखाया नहीं जाता था, जब दिखाया गया तो वो खत वही था जो जनरल सीटों के 5% कोटे का जो खत लिखा जाता है तमाम जमातों की तरफ से, तो उस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत था। तो वो जो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जनाब आप तो इस खत की गलत तशरीह कर रहे हैं, आइन के अंदर ये मौजूद है, कानून के अंदर ये मौजूद है, रूल्स के अंदर ये मौजूद है, ये हमारा हक है, आप आइन शिकनी नहीं कर सकते। और मैं ये आपको बता रहा हूं ये सीटें आप ये खैराती सीटें नहीं हैं, ये सीटें आप ना मुस्लिम लीग नून को दे सकते हैं, आप ना पीपल पार्टी को दे सकते हैं, ना एमक्यूएम को दे सकते हैं, ना आप जो है वो जेयूआई को दे सकते हैं। ये हमारा हक है और मैं ये आपको बता रहा हूं ये सीटें आप ना किसी जमात को दे सकते हैं और ना इसको अपेंडिंग में रख सकते हैं, यानी खाली भी नहीं रख सकते। तो उसके ऊपर नाजरीन बेशरम पहले तो वोट चोर रहे, जब उनकी शरह पूरी ना हुई तो अब जो है वो 2/3 अक्सरियत के लिए चोरी डालने के लिए मखसूस नशिस्तें लेने चले गए। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं था, वो एक ड्रामा था, लेकिन बंद कमरों के अंदर बैठकर बंदर बांट का एक सिलसिला रचाया गया। लेकिन वो कहता है कि जनाब हम आपको नहीं देंगे, तो क्यों भाई आप आयन को पामाल करें तो ठीक है, अगर कोई इसके ऊपर बात करे तो कहते हैं कि देखें कि ये आयन शिकनी किया इसने, इलेक्शन कमीशन एक मर्तबा फिर आयन शिकनी करने जा रहा है उन तमाम जमातों के साथ जिसने इस पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम का मैंडेट चुराया।
तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जनाब, हम पाकिस्तान की हर अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर आपने हमारे हक के ऊपर डाका डाला तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हमारा हक है। वो 78 जो मखसूस नशिस्तें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है, लेकिन आप खत की गलत तशरीह करें। और मजे की बात यह है कि वो खत तमाम वो जो रंगबाज साफी हैं उनको दे दिया गया। वो पहले से अपने चैनलों के ऊपर चला चुके हैं, वो ट्वीट भी कर चुके हैं, लेकिन उसकी तशरीह किसी ने भी नहीं की कि ये तो इस खत का मखसूस नशिस्तों के साथ तो कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो आप इस तरह जो है वो रंगबाजी दिखा रहे हैं, जिस तरह आपने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर डाका डाला, इस तरह अब उन जमातों को मिलाकर जो है आप मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका डालने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब नाजरीन, आज आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर एक अहम शख्सियत जो पाकिस्तान का मुआफिज है, वो एक एसपी को बुलाकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, कह रहा है कि मुआशरे के अंदर खवातीन एक अनमोल हिस्सा है। उसको ये नजर नहीं आता कि डॉक्टर राशिदा यास्मीन जो है वो खवातीन है, सनम जवेद जो है वो खवातीन है, जो आलिया हमजा है वो खवातीन है। कल हमारे तहरीक इंसाफ की एक खवातीन जो है वो 230 दिन के बाद जेल से रिहा हुई है, और उसके बाद तैयबा राजा जो है वो भी 220 दिन जेल के अंदर गुजार कर आई है। तो उसको ये वो भी एक खवातीन है। क्या जनाब मुआफिज साहब, आपको ये नजर नहीं आया कि ये जो खवातीन हैं ये भी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं? आप कहते हैं कि आप अगर आप पाकिस्तान के मुआशरे का हिस्सा उनको देखते तो आप जाकर उनके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखते, आप उनको भी बोसा देते कि जनाब ये सियासी कैदी है, इनके साथ ज्यादती हुई है। तो आपने खुद उनको जेलों के अंदर बंद कराया। अब जो रंगबाजी आप दिखा रहे हैं वो पूरी कौम इससे बाखूब वाकिफ है कि बंद कमरों के अंदर बैठकर कौन कौन सी प्लानिंग की जाती है, और उसके बाद साफियों के जरिए अगर कोई मीडिया के ऊपर बात ज्यादा करे तो उनको अपने चैनलों के ऊपर बुलवा कर साफियों के जरिए जो है वो धमकियां दिलाई जाती है। आप शौकत बसरे का इंटरव्यू देखें मंसूर अली के साथ, वो इंटरव्यू के तर्ज में शौकत बसरे को धमकियां दे रहा है। आप फैसल वाडे को देखें, वो ट्वीट करके धमकियां देता है। क्या आप उन बंद कमरों के अंदर बैठे लोगों को ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तान की जो आवाम है, वो जो पब्लिक है, उसका क्या रद्द अमल है, पब्लिक किसके साथ है? आप पब्लिक के मैंडेट का एहतराम नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं कि जो हमारी पिंसल चलेगी उसके साथ जो होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आयन शिकनी है सिकंदर सुल्तान राजा और उसके साथ बैठा 5-4 रुकनी जो बेंच है वो भी आयन शिकनी है। लेकिन इसके अगर आपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर अब भी डाका डाला तो ये जो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने अपने हक का राय इस्तेमाल किया तो वो अपना हक के राय वापस लेना भी जानती है, और ये अब जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जिसके ऊपर आज आपने देखा होगा पाकिस्तान की आवाम के वोट से मुंतखब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने आज अपने रुकनियत का हल्फ उठाया, तो जिस तरह उसको
पाकिस्तान के अंदर पजीराई मिली। इस तरह आपने देखा होगा एक रंगबाज जो पंजाब की वजीर आला है, और दूसरा जो सिंध का वजीर आला है, तीसरा जो बलूचिस्तान का है। इस तरह से उनको पजीराई नहीं मिली। जिस तरह आज एक ज़हनी गुलामी से जो खैबर पख्तूनख्वा है वो आज़ाद हो गया है, और इस गुलामी से आज़ादी पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपना हक जो इस्तेमाल किया और अपने हक के ऊपर डाका ना डालने दिया। आज उन्होंने एक जमहूरी मुंतखब वजीर आला जो उनका बनने जा रहा है, आज उन्होंने अपनी रुकनियत का हल्फ भी उठा लिया है।